अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की खुशी वो खुशी है जिसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है। मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत मेहनत की है, बट मुझे यहाँ तक लाने वाली ने बहुत मेहनत की है। मेरे गोलू मोलू ने बहुत मुझ पे मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है कि मैं इस तरफ आ जाऊँ, ठीक है। और जिस दिन मैंने पहली वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, उस दिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि अब यहाँ से मैं कामयाबी हासिल करके ही जाऊँगी। अगर अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में या मेरे नसीब में यूट्यूब से कामयाबी लिखी है ना, तो मैं यहाँ से ज़रूर कामयाबी हासिल करूँगी। अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने उन रिश्तों के लिए, उन अपनों के लिए जिनको मेरी ज़रूरत है, या उन लोगों के लिए जिनका अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं है। फाइनली आज मेरे जो है कि वो 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो बस उसी की सेलिब्रेशन के लिए घर से निकले, हाँ, रज़ा के साथ काफ़ी झगड़ा शगड़ा करके, और फिर उसामा भाई के साथ ही घर से निकले। सीधा घंटाघर के पास एक बेकरी है, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके हमने केक पसंद किया और भाई को बोल दिया कि इस पे जो है ना आप लोग प्यारा सा लिख दें 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट। इंशाल्लाह अब 10 कंप्लीट होने पे मैं फिर से सेलिब्रेशन ग्रैंड करूँगी, थोड़ी सी बड़ी वाली। अभी तो मैंने छोटी सी की है ना, अगेन मैं बड़ी वाली करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे ना हादी की मेरे साथ एक ज़िद थी कि वो ना चाह रहा था कि मैं केक लूँ बालू वाला, और मैं कह रही थी कि भाई बेटा वो क्या करना है, ये वाला केक जो है ना, ये हाथी कह रहा था कि आप ये केक लो। मैंने कहा इतना बड़ा केक क्या करना, हम गिनती के 4 लोग हैं घर पे, तो इतना बड़ा केक तो ज़ाया ही जाएगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है केक इतना बड़ा लेने का। इसलिए जो है ना हादी ने बोला कि चलो केक पे तो तुम पैसे बचा रही हो, लेकिन तुम्हारे और कहीं पे भी बचने नहीं दूंगा। और हादी की फरमाइश थी कि मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। तो बाहर के रेट के हिसाब से जो है ना यहाँ बेकरी में से जो है ना चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं। तो मैंने हादी से बोला कि भाई आप इधर से रहने दो, मैं आपको ना बाहर से परचेज़ कर दूँगी, तो आप मेरे से ना वादा कर लो। तो कहता है चलिए ठीक है, आप मुझे बाहर से लेके देना। और जो है ना मेरे पीछे से यार आती हुई हर आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, जस्ट मेरी आवाज़ पे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी पाकिस्तान में रहती हूँ और पाकिस्तान में अमूमन हर जगह पे ही आपको परिंदों की आवाज़ें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अब तो घर के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे जानवरों की, परिंदों की आवाज़ें आना बंद नहीं होती। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है, सर भारी हुआ पड़ा है, नज़ला ज़ुकाम लग गया है, गला थोड़ा सा पकड़ा गया और साथ में फ़ीवर भी शायद हो गया है। खैर कोई बात नहीं, कम्युनिटी ख़त्म करने के बाद मेडिसिन लेके थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठूँगी तो शायद फ़्रेश हो जाऊँ। आज के दिन में मेरे साथ झटका भी तो बहुत बुरा लगा है ना। खैर झटका क्या लगा ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैंने अपनी फ़ीलिंग शेयर की है ना, तो मेरा मजाक ही बना है। तो मैं अपना मजाक मज़ीद नहीं बनवाना चाहूँगी। बाय द वे यहाँ पे हादी से दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था, और मैंने फिर इसको खोल के दिया और बोला भाई तो क्यों उनका शीशा तोड़ने के चक्करों पे है। और यहाँ से हमने केक परचेज़ किया और फिर चल पड़े आगे, क्योंकि अभी मुझे बलून भी लेने थे और फ्लावर भी लेने थे। और किस किस को मुझे बताना है कि गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खैर फिर हम लोग गोरमे पे आ गए थे बलून्स का पता करने, क्योंकि अमूमन यहाँ से मिल जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से पता कर लिया जाए कि शायद यहाँ से भी बलून हमें परचेज़ करने को मिल जाए। लेकिन यहाँ से भी हमें जो है कि बलून नहीं मिले। उसने सारी ट्रॉली हमें घुमा के दिखा दी और हमें नहीं मिले। और मज़े की बात ये जो बलून का पैकेट इसने पकड़ा था ना, पहले वाला छोटे वाले बलून्स का, ये 750 का एक पैकेट दे रहा था, और उसमें बलून कितने थे, 6, गिनती के 6 बलून थे, और 750 का दे रहा था गोरमे पे। मैंने कहा भाई तू तो हद ही कर गया है, यहाँ वैसे ही तू नया होगा यहाँ पे और तुझे इनकी रेट्स का पता नहीं है ठीक से, तो झटका एकदम से दिला रही है। तो मैंने उसे बोला गिन के देखो कितने हैं, तो कहते 6। मैंने कहा तुम लोग तो 700, 750 में 750 नहीं तो 7 गुब्बारे तो दे ही सकते हो ना भाई। 100 रुपये का एक गुब्बारा, यार बाहर से 500 रुपये का मिलता है, 700 के बदले नहीं कितने ही आ जाए।
इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ पे वो अलग से ही टैक्स लगाए जा रहे थे। हर चीज़ इतनी महंगी दे रहे थे। और मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने बोला भाई ये वेलकम वाले बलून्स हैं। ठीक है, वेलकम वाले बलून्स भी नहीं आए थे, कुछ वेलकम टाइप कुछ लिखा हुआ है। खैर यहाँ से हम लोग अपना केक शेक लेके अपनी चीज़ें लेके निकल पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमें आगे जाके बलून्स भी ख़रीदने थे और फ्लावर भी ख़रीदने थे। खैर जो भी है, जैसा भी है, जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मुझे जितनी ढेर सारी दुआएं और मुबारकबाद रात लाइव पे भी मिली थी, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फाइनली कैंट से आके थाने के पास से हमें ये बलून्स भी परचेज़ करने को मिल गए फाइनली। फिर वहाँ से हम लोग निकले और यहाँ से आके हमने फ्लावर्स अपने लिए और फिर क्या होना था, घर के लिए वापसी निकले, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमें फटाफट से जो है ना अब घर पहुंचना था। केक भी कब से ले लिया हुआ था और कहाँ कहाँ हम घूम रहे थे चीज़ें अपनी पूरी करने के लिए, तो इस वजह से बस अब जल्दी थी कि हम लोग ना घर को निकले। और देखो भैया ने मुझे 50 रुपये के कितने ज़्यादा फूल दे दिए थे कि अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। खैर यहाँ पे आके मैं अपनी सेटिंग वेटिंग जो है कि वो करने लग गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइव आने के बाद ही मैंने अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करना था अपनी फैमिली के साथ ही। एक फैमिली मेरी घर पे थी और दूसरी फैमिली मेरी जो है वो मेरा यूट्यूब पे इंतज़ार कर रही थी कि आज ईशा इतना देर से क्यों हो गई है। टाइमिंग आप लोगों के सामने अब 12:05 हो चुके हैं पहले ही। यहाँ पर जो है कि मैंने जो है कि अच्छे से जो है ना वो फूलों को पूरे टेबल पे फैला दिया था। और हादी और रज़ा जो है कि बस चुप करके भाई राम सुकून से बैठे हुए थे। कोई उनको लेना देना नहीं था, कोई उनको काम नहीं था कि उठ के थोड़ी सी वो मेरे साथ मदद करवा दे। खैर कोई बात नहीं है, जो भी करना है इंसान ने खुद ही करना है। दुनिया में भी अकेला आया था, दुनिया से जाएगा भी अकेला, और दुनिया में जो करेगा वो भी करेगा अकेला, जैसे कि मैं करती हूँ अकेली अकेली। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कि वो एकदम से तो मुझे याद नहीं आ रही थी, तो रह रह के मुझे सारी चीज़ें याद आ रही थी कि मैंने कैंडल्स भी लानी थी। बट यहाँ पे मुझे याद आ गया था कैंडल्स जो है कि वो घर पे पड़ी भी हुई हैं। जब मैंने मदर्स डे सेलिब्रेशन की थी तब की मेरे पास जो है ना पड़ी हुई हैं। तो ये प्यारा सा जो है कि भैया ने जो है कि 1000 जो सब्सक्राइबर्स थे ना, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, उसके बारे में लिखा हुआ था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अल्लाह ताला जो है कि जब मेरी दोस्त उम्र से आएगी तो उसके लिए भी यहीं से केक परचेज़ करूँगी और उस पर प्यारा सा उम्र मुबारक लिखवाऊँगी और बहुत प्यारे तरीके से उसका वेलकम करूँगी। बट उसके आने तक जो है ना मेरे पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना कि मुझे याद आ गया था कि मेरे पास कैंडल्स थी, तो फाइनली यहाँ पे मैंने कैंडल्स भी लगा दी। और मज़े की बात ये है कि जिस जिस चीज़ के लिए मैं कसम से एक वक्त से तरस रही थी ना कि मैं कब कब ये सारा कुछ सेलिब्रेट करूँगी, कब मैं भी बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब मैं ये सारी चीज़ें परचेज़ कर रही थी ना, एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, एक अलग ही मेरे अंदर की चीज़ जो है ना वो अलग सी ही हुई पड़ी थी। कुछ भी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या उस टाइम जो है ना महसूस कर रही थी और क्या नहीं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए इंसान ने बरसों इंतज़ार किया होता है ना, जब फाइनली वो इंसान को मिलने वाली होती है ना, तो उसकी खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। 5 साल कहने की बात है, कहने की बात है, 5 साल की ज़लालत हम लोगों ने फेस की थी। और फिर क्या, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस चीज़ पे तो आ ही गए हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते अब मेरी मुश्किलें बढ़ेंगी तो सही, लेकिन मेरे लिए आसानियाँ भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं आगे जाके। खैर यहाँ पे सारे अपनी लाइफ के जितने भी हमारे प्यारे प्यारी सी फैमिली थी सभी इकट्ठे हो गए थे। सो मैंने उनको बताया कि ये देखे माय 1K कंप्लीट सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसकी छोटी सी एक सेलिब्रेशन मैं करने लगी थी। तो यहाँ पे हादी और रज़ा साहब भी बीच में आते वक्त जो है ना शर्मा रहे थे। ख़ास तौर पे रज़ा बहुत ज़्यादा शर्माता है भाई, वीडियो में आने से ना बहुत ज़्यादा शर्माता है। उसको होता है कि पहले मैं ये करूँ वो करूँ, उसके बाद मैं जो है ना वीडियो बनवाऊँ। खैर यहाँ पे भी जबिया जो है कि आज काफ़ी नसास हुई पड़ी है, तो मुझे अभी भी आंखों में ना इतनी चुभन और नींद आई हुई है कि मुझे कसम से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं जो है ना वो कर रही हूँ, मीन्स के ना नींद में बोले जा रही हूँ, नींद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ऐसे हकीकत में कुछ भी फेस नहीं करना पा रही मैं, और ना ही मुझसे हो रहा है। ठीक है, किया ही नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी भी किसी कोई ख्वाब देख रही हूँ। और ये ख्वाब जो है ना एकदम से जो है ना
झटके से जो है ना खुलने वाला है मेरा। लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत को मानना हम मुसलमानों की फ़ितरत है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा ईमान हमारे अल्लाह पर है। जो होता है हमारे लिए बेहतर ही होता है, उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। और आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेरी जिया के लिए दुआएं करना, छोड़ें यार। अच्छा चलें, जो है कि यहाँ पे जो है कि आई होप आप लोगों को जो है कि हमारी सब्सक्राइबर्स की छोटी सी सेलिब्रेशन अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आप लोगों को। मैं तो सामने से केक खा नहीं सकती थी यार, लेकिन मैंने खाया, बट मैं नज़र नहीं आई फिर भी। अरे होए बस है, यहाँ पे सुबह के 5 बज चुके थे, 5 भी नहीं 5:30 का टाइम हो चुका था। और ये जिया को मैंने नाश्ता वाश्ता करवाया और सुबह का आगाज़ आप लोगों को दिखाया। बाकी जो है कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।